गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप इसको शेयर करें। चलिए, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे मेंस्ट्रुएशन के। एक्सरसाइज 9.2 है हमारी और हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और मैंने आपको एक दो क्वेश्चन आपको मैंने लगाने दिए थे। आई होप यू आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या लिखा हुआ है? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड इज 9:5। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी अगर आप रेशियो देखें, क्या देखें? रेशियो, तो आपका पहला काम क्या होगा? आप वहां पर कॉमन रेशियो क्या लेंगे? x। तो सबसे पहला काम हमारा हमने क्या लिखा? लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, हमने क्या करा? कॉमन रेशियो क्या ले लिया? x। कॉमन रेशियो हम लोगों ने क्या कितना लिया? x। ठीक, जब हम लोगों ने कॉमन रेशियो x ले लिया तो पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी? आप रेशियो हटाओ और वहां पे क्या लगा दो? x। तो पैरेलल साइड क्या होंगी? 9x, 5x। रेशियो हटाया, रेशियो क्यों हटाया? रेशियो को हमने x मान लिया, तो 9x 5x, ये हमारी दोनों पैरेलल साइड्स आ गई। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया करना हुआ है 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? और आपको एक चीज दी गई है क्या? डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब वो जो ट्रेपेजियम की जो दो पैरेलल साइड होती हैं उनके बीच डिस्टेंस कितनी है? 24। ये जो डिस्टेंस है ये किसका काम करेगी? हाइट का काम करेगी। तो एक तरीके से हमें हाइट कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? पैरेलल साइड। आपको क्या निकालना है? पैरेलल साइड। आप नोट डाउन करें, फिर से आपको चलते आगे। हमें निकालनी है पैरेलल साइड। अच्छा, अब ये आप देखिए कि इसमें आपको किस चीज का फॉर्मूला पता है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है। हमें किसका फॉर्मूला पता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, कितना दे रखा है हमें? 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आगे आप जानते हैं क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को क्या लिख देंगे भैया? फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, और किससे इक्वल कर देंगे? 1512 की। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू कितना है? 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने किया क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो उसका क्या लिख दिया? फॉर्मूला। इक्वल में कितना था? वो कर दिया। अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें जो वैल्यू दी गई हो, जो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसको हमें इसमें लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे। 1/2, फिर क्या लिखा है? h। h का मतलब क्या होता है? हाइट। हाइट कितनी पता है आपको? 24 सेंटीमीटर। तो कितना लिख देंगे आप? 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड है कौन सी हमारी? 9x 5x, इन दोनों का सम मतलब कितना? 9x प्लस का 5x। ठीक, इज इक्वल टू लगा है, लगा दीजिए। और इज इक्वल टू में कितना है? 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये आप कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9x में जब आप 5x ऐड करो कितना आएगा? 14x। 9x में जब 5x ऐड करो कितना आएगा? 14x। मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर रखेंगे
ये आ, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की। क्यों वैल्यू चाहिए ये भी इसलिए समझ लीजिए, क्योंकि आपको निकालना है पैरेलल साइड, और यहाँ पर पैरेलल साइड हमने देखा है क्या है 9x 5x, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता करनी है। जब x की वैल्यू पता चलेगी तो हम उसमें 9 में यहाँ x की वैल्यू लिख देंगे तो हमारी पैरेलल साइड्स आ जाएंगी। तो हमें वैल्यू किसकी निकाली, x की। x के साथ में जो जो हो उसको हटा के बाहर कर दीजिए आप। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चाहे तो आप पूरा ले जा सकते हैं, हम लोग पूरा ले जा रहे हैं 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में। चलिए हम लोग पहले 12 को हटा रहे हैं, 12 सेंटीमीटर नीचे करा, कितना आ गया, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक। फिर जो आए फिर उसमें आप x निकाल दीजिएगा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन में। चलिए आपने इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14x इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 5 में 2 गए 3, 12 2 जा 26, 31 में 26, 12 1 जा 12, 5 में 2 गए 3, 12 2 जा कितना होता है 24, 24 में जब आप 31 से लेस कर देंगे तो कितना आएगा 7, 72, 12 6 जा 72, ये आ, ठीक है ना। और यहाँ पर सेंटीमीटर था ना, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर। फिर देख लीजिए 12 1 जा 12, ठीक, 5 में 2 गए 3, 12 2 जा 24, बचेगा 7, 12 6 जा 72। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू, x की। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 126 अपॉन में 14, ये तो आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, अगर आपको टेबल आती है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर, मतलब हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या है, पैरेलल साइड, पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है, और पैरेलल साइड है क्या 9x 5x, पैरेलल साइड ये है 9x 5x, पहले 9 x तो निकला हमारा 9, तो 9 9 का कितना होता है 81, तो कितना हो गया 81 सेंटीमीटर, ये एक हो गई। अगली कितनी है 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ये आया हमारा आंसर। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ट्रेपेजियम है जिसका एरिया 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो रेशियो है पैरेलल साइड का वो है 9:5, और उन दोनों पैरेलल साइड से बीच की जो डिस्टेंस है वो है 24 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले जैसे देखा रेशियो, तो हमने तुरंत कॉमन रेशियो इज इक्वल टू x लिया, फिर हमने रेशियो हटाया 9x 5x लगाया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने लिख दिया, जो गिवन था वो सब लिख लिया। फिर हमने देखा हमें किसका फॉर्मूला पता है, तो हमें पता चला कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखा और इज इक्वल टू में जो था उसको लिख दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हम लोगों ने लिखी, और इससे क्या निकाला x की वैल्यू, और वो x की वैल्यू कहाँ लिख दिया पैरेलल साइड, तो हमारी ये पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड हो गई। नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, जैसे हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ था, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर ट्रेपेजियम था वहाँ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, और जहाँ
क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगाएंगे। बस शर्त ये है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितना दिया हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ perpendicular drawn from the opposite vertices, drawn from opposite vertices, कितना में दिया हुआ है ऑन द डायगोनल, मतलब डायगोनल पर हमने क्या करा है अपोजिट वर्टेक्स से हम लोगों ने उस पर क्या डाला परपेंडिकुलर ऑन द डायगोनल। तो उसकी लेंथ कितनी है r 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। हमें लेंथ दे रखी है, जो परपेंडिकुलर हमने डाला है वो है 6 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है, आपको डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है आपको, डायगोनल की लेंथ। तो सबसे पहले हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा कि उसमें हमसे ये कहा गया है कि हम लोगों ने जो शेप दिया गया वो हमें डायगोनल का दिया गया, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की शेप हमें बतानी है। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग जैसे आप लोगों ने पढ़ा, आप पहले बार क्वेश्चन समझ लीजिए। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका कहना है जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमने देखा शेप कैसा है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है साइड कितनी होती है, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। अब इनका कहना क्या है, इसको नाम नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D, ठीक। डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है, इसको थोड़ा सा आप सेव इसको चेंज करते हैं हम लोग। ठीक, A, B, C एंड D। अब इन्होंने बोला है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस ऑन द डायगोनल। तो अब यहाँ पे डायगोनल काम है तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायगोनल पहले बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एक AC डायगोनल बना ली। कौन सी डायगोनल बनाई, AC डायगोनल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग अपोजिट वर्टेक्स से इस डायगोनल पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए कैसे, ये देखिए अपोजिट वर्टेक्स है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है ना। एक ये भी अपोजिट वर्टेक्स है, यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। हम लोगों ने क्या करा, अपोजिट वर्टेक्स B और D से हमने क्या करा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है D से और एक B से। किस पर ड्रॉ करा है, AC डायगोनल पर। क्वेश्चन हमको बोला ऑन द डायगोनल, मतलब डायगोनल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे जा रहे हैं, कहां से, अपोजिट वर्टिसेस से। ठीक, आगे देखते हैं, जिसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। मतलब हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं डायगोनल पर उसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और एक की है कितनी 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड करना है क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल। आपको डायगोनल की लेंथ मतलब AC फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे AC क्या है, डायगोनल, और हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये लोग ये देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आगे क्या लिखा है,
द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस ऑन द डायगोनल। मतलब जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टिसेस से डायगोनल पर डाले हैं या बनाए हैं उनकी लेंथ दी गई है कितनी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर साइन जानते हैं ना आप, ये होता है परपेंडिकुलर साइन। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी है, 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, यही तो है। और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या निकालना है वो भी आप लिख लो, लेंथ ऑफ डायगोनल। हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है और यहाँ पे डायगोनल है क्या, AC। तो यहाँ पर आप ये देखो कि आपको किसका फॉर्मूला पता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को अपने काम के लिए नीचे लिख लेंगे एक बार। कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात यह है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता होगा तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आता होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सम ऑफ परपेंडिकुलर। क्या होता है, सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस। चलिए हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या लिख देंगे, उसका फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई, फिर क्या आता है डायगोनल, ये लिख दी डायगोनल, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होता है क्या, सम ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ मैं परपेंडिकुलर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं परपेंडिकुलर साइन बना दे रहा हूँ, सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आपने क्या करा, एरिया क्वाड्रिलेटरल देखो उसका फॉर्मूला लिख दिया। इक्वल टू में कितना है 180 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू में कितना कर दीजिए 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। फिर से सुनिए, हमने यहाँ पे एरिया क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोगों ने क्या करा, एरिया क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला लिखा 1/2 डायगोनल मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस, ये होता है इसका फॉर्मूला। कितना दिया हुआ हमने एरिया क्वाड्रिलेटरल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने उसको इक्वल कर दिया। मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। अब इस डायग्राम को अगर आपने ना बनाया तो आप इसको बना लें, फिर इसको हम लोग रफ करके आगे क्वेश्चन कैरी ऑन करते हैं। चलिए डायग्राम आप अपनी कॉपी बना के सामने रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 डायगोनल तो मैं दी नहीं थी, लेकिन हमने डायगोनल किसको लिया था, AC को। वहां मैंने जो डायग्राम था उसमें AC क्या थी, डायगोनल। फिर मल्टीप्लाई सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। इनका कहना है कि जो आपने अपोजिट वर्टिसेस से जो डायगोनल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे, उन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ का सम, उन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ का सम। अब ये देखिए, आपने जो लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ कितनी रखी थी आपको, 6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको इनका क्या करना है, सम करना है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर की लेंथ। तो आप इन दोनों का सम कर दीजिए यहाँ पे, तो 6 सेंटीमीटर प्लस का 14 सेंटीमीटर हो गया। इज इक्वल टू में कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप 180 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख हो गया ना। अब आप इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, 1/2 मल्टीप्लाई AC, 14 में अगर आप 6 ऐड करो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आएगा। इज इक्वल टू में कितना है हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब जो इसमें पहले कट रहा है उसको हमने यही काट लेते हैं, उधर क्यों ले जाएंगे, 2 1 2 2 10 20। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना आ गया 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू, नहीं 10 है ना, ये 10 है, इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें वैल्यू किसी निकालनी है, AC है क्या, डायगोनल, ठीक है ना। तो हमें AC निकालना है, तो 10 को आप भगा दो उधर, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 10 सेंटीमीटर, ये तो आएगा। अब
1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, कट गया पूरा। कितना आ गई आपकी लेंथ डायगोनल की? AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। और AC थी क्या? डायगोनल। डायगोनल की लेंथ कितनी निकली हमारी? 18 सेंटीमीटर। तो आपने जितने भी ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे उनमें आपको एक चीज पता चल गई होगी कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, जो आपको पता है उसको पूरा लिखने के बाद जिसका फॉर्मूला आपको पता हो उसको आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन करा गया, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, जितने भी आपने पढ़े होंगे उससे हल्का सा थोड़ा डिफरेंस आया है इसमें। इसमें आप डायग्राम भी आप ध्यान से समझिएगा। इसमें बात करी गई है एक ट्रेपेजियम की और एक रेक्टेंगल की। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। जैसे क्या होता है कि आपके पास कोई कागज होता है, तो आप जनरली सभी बच्चे या मतलब आप लोग कुछ ना कुछ बनाते हो उससे। जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी है तो आप लोग क्या करते हो, कागज से आप झालरें बनाते हो, ठीक है ना। तो कागज से आप क्या बना रहे हो, झालर। ऐसे ही यहाँ पर एक आपके पास रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल से आप क्या बना रहे हो, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। आप और कहा गया है कि जो ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो रेक्टेंगल का क्या है, 1/3। चलिए मैं क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपको, तब अच्छे समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा अलग है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ध्यान समझिएगा बस। लिखा हुआ है ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम पैरेलल साइड कितनी है, ऑफ लेंथ एज 7:3। ये देखिए यहां पर क्या आ गया, रेशियो। जैसे आपने रेशियो लगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन रेशियो क्या करेंगे, x मानेंगे। इज कट फ्रॉम अ रेक्टेंगल, इज कट फ्रॉम रेक्टेंगल। इसको किससे काटा जाता है,
किसी रेक्टेंगल से, ठीक आगे देखिए, 13 डेकामीटर बाय उस रेक्टेंगल से काटा जाता है जिसकी लेंथ कितनी है 13 डेकामीटर और ब्रेथ है 4 डेकामीटर। ये उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। आगे क्या बोला गया है, सो एज टू हैव एन एरिया। जब ऐसा करा जाता है तो एरिया कितना निकलता है ट्रेपेजियम का, सो एज टू हैव एन एरिया ऑफ 1/3 द लेटर, 1/3 द लेटर। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड की लेंथ क्या निकालना है आपको, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ये निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा अ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड तो होती है, आपको पता है, विद पैरेलल साइड ऑफ लेंथ एज 7:3। एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड का रेशियो कितना है 7:3। इसका मतलब सबसे पहले आपने रेशियो देखा तो पहला काम आपका कॉमन रेशियो क्या लो भैया x, तो यहां लिख देंगे हम लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू x। पहला काम आप ये करो। अभी हम लोग समझाएंगे भी क्वेश्चन, लेकिन पहले हम लोग ये खुद कर लेते हैं। तो जब आपने x मान लिया तो पैरेलल साइड कितनी हो जाएंगी, जब आपने x माना तो पैरेलल साइड क्या हो जाएंगी 7x, 3x। यही तो आएगा। आपने रेशियो हटाया, क्या लगाया यहाँ पे x, क्यों, कॉमन रेशियो हमने x ले लिया। इतना काम हो गया। चलिए अब लोग क्वेश्चन ध्यान समझते हैं। एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड की लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 7:3 इज कट, उसको काटा गया किससे, फ्रॉम, किससे काटा गया है, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 30 डेकामीटर और ब्रेथ कितनी है 40 डेकामीटर। मतलब एक रेक्टेंगल है आपका, डायग्राम में थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है ना। ये दिया हुआ है 13 डेकामीटर और ये दिया हुआ है 14 डेकामीटर। हमने क्या करा, इसी रेक्टेंगल से जिसकी लेंथ 30 डेकामीटर है और ब्रेथ कितनी रखी है 40 डेकामीटर, एक मिनट, ब्रेथ है 4 डेकामीटर, ब्रेथ कितनी है 4 डेकामीटर, उससे हमने एक ट्रेपेजियम को कट करा है। ट्रेपेजियम कैसा होता है, आपने देखा ट्रेपेजियम, ये ठीक है ना। ये हमने रेक्टेंगल से ट्रेपेजियम को कट करा है। इसको नाम भी दे देते हैं हम लोग ABCD। इसका नाम हम लोग अलग कर लेते हैं PQRS। जो हमारे पास ट्रेपेजियम आया है उसकी पैरेलल साइड्स कितनी निकली है 7x और 3x, मतलब ये 7x हो गई, ये 3x। इतना काम हो गया, समझ में आ गया आपको। आपने किसी एक रेक्टेंगल से जिसकी साइड जिसकी लेंथ दे रखी है 30 डेकामीटर, ब्रेथ 4 डेकामीटर, उससे आपने एक ट्रेपेजियम को कट करा है जिसकी पैरेलल साइड्स क्या है 7x एंड 3x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वो पढ़िए। जब आपने ऐसा करा सो एज टू हैव एन एरिया ऑफ 1/3 द लेटर, जब हमने ट्रेपेजियम को कट करा तो जो ट्रेपेजियम का एरिया आया है, जो ट्रेपेजियम का एरिया आया वो रेक्टेंगल का 1/3 है। यही चीज आपको समझनी है। जो ट्रेपेजियम का एरिया हमने चेक करा तो रेक्टेंगल का 1/3 है। 1/3 मतलब ये किसका 1/3 है, रेक्टेंगल का। यहां क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये बहुत बड़ी चीज आपको दे रखी है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आगे समझना आपको। तो ये चीज हम यहां पे लिखेंगे कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें किसके इक्वल दे रखा है 1/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हो, मैंने यहाँ पे डायग्राम का सिंबल यूज करा है, आप सिंबल यूज नहीं करेंगे, आप उसको बाकायदा लिखेंगे रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब इसको एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ फॉर्मूले रखने हैं और आंसर निकालना है। फिर से समझ लीजिए, एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स दे रखी हैं 7x एंड 3x, ठीक है ना। उसको हमने किसी रेक्टेंगल से कट करा है जिसकी लेंथ दे रखी है 30 डेकामीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 डेकामीटर।
इतना समझ में आ गया। अब जब हमने एरिया देखा, जब हमने ट्रेपेजियम का एरिया देखा तो वो रेक्टेंगल के 1/3 के बराबर आ रहा है। तो रेक्टेंगल का 1/3 का 1/3 किसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये लिख दिया हमने। तो क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इतना काम हो गया। अब आगे देखिए, अब इसमें ये देखो आपको निकालना क्या है, पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमारी क्या है 7x 3x, मतलब आपको x की वैल्यू चाहिए होगी। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला देखो किसका पता है। अगर हम ध्यान से देखते हो तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। चलिए इसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, ब्रैकेट में क्या होता है भैया 1/2 मल्टीप्लाई, आप लोग फॉर्मूला भी भूल रहे हैं आप, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, ब्रैकेट में क्या सम ऑफ पैरेलल साइड। ये किसके इक्वल है, इक्वल लगा दो 1/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या आप लिख दो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हो गया ना, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू 1/3 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब आपको जिसकी वैल्यू पता हो वो वैल्यू से पुट कर दीजिए। चलिए देखते हैं किसकी वैल्यू पता है 1/2। अब यहां पर बात आई हाइट की, किसकी बात आई, हाइट। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन में जब आपको हाइट दे नहीं रखी है, आपको हाइट दे रखी है लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, क्या, वो देखो ये रेक्टेंगल है, जिसकी लेंथ कितनी है 20 डेकामीटर, ब्रेथ कितनी है 4 डेकामीटर। इससे हमने किसको कट करना है, एक ट्रेपेजियम को। तो हाइट, अभी तो देखो यहां से हम लोग ट्रेपेजियम देखो कट कर रहे हैं, मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूं आपको जिगजैग मोशन में। यहां से मैं ट्रेपेजियम कट कर रहा हूं, देखो ये मैंने क्या करा, एक ट्रेपेजियम कट करा, देखो। अब अगर ध्यान से देखो ये ट्रेपेजियम मैंने कट करा, ठीक, तो इसकी हाइट कितनी होगी भैया 4 डेकामीटर तो हाइट होगी इस ट्रेपेजियम की, क्योंकि ये लेंथ ऑफ ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ तो हमने घटाया नहीं है, तो इसकी ट्रेपेजियम की हाइट कितनी निकलेगी 4 डेकामीटर। आप डायग्राम में देखो ये रेक्टेंगल बना था, ये मैंने देखो एक ट्रेपेजियम यहाँ से कट कर रहे हैं, ये देखो डिजाइन बनाया, ठीक। तो ये जो 4 डेकामीटर क्या है, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच क्या डिस्टेंस का काम करेगी, और पैरेलल साइड के बीच डिस्टेंस का मतलब वो हाइट का काम करेगी। तो एक तरीके से यहाँ पे हाइट आपको कितनी दे रखी है 4 डेकामीटर। तो आप हाइट कितना लिखोगे 4 डेकामीटर मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 7x 3x, इनका सम तो 7x प्लस का 3x इज इक्वल टू 1/3, इतना हो गया। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये किसका है रेक्टेंगल का लेंथ कितनी है 30 डेकामीटर, ब्रेथ कितनी है 4 डेकामीटर, उसको लिख लो। तो 30 डेकामीटर और 4 डेकामीटर। अब आपको निकालना क्या है इसमें x की वैल्यू, सॉल्व करते हैं अब इसको। चलिए मैं डायग्राम नहीं हटाऊंगा क्योंकि अभी आपको लास्ट में बहुत समझा देंगे। अब इसको हम लोग करते देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ कितना आ गया 2 डेकामीटर। 7x में 3x जोड़ो कितना आएगा 10x, ठीक। तो क्या लिखोगे 2 डेकामीटर मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल टू कितना। अब देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यहाँ कितना आ गया 10 डेकामीटर मल्टीप्लाई 4 डेकामीटर। जब 10 का मल्टीप्लाई 4 में करो कितना आएगा 40 डेकामीटर क्या हो जाएगा डेकामीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू आपको किसकी चाहिए x की, तो ये साथ में जो परिंदे लिख रहे हैं इनको हटा दो भैया। तो 10x इज इक्वल टू 40 डेकामीटर स्क्वायर अपॉन में 2 डेकामीटर। 1 डेकामीटर से 1 डेकामीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 2 1 जा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 20, तो क्या आ गया 10x इज इक्वल टू 20 डेकामीटर। x की वैल्यू निकालनी है आपको, 10 हटाओ, 10 हटाओ तो कितना आ जाएगा 2 डेकामीटर। 20 अपॉन 10 आएगा, 10 2 जा 20, कितना आ गया 2 डेकामीटर। तो
एक्स वैल्यू हमारी कितनी निकली 2 डेकामीटर। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है पैरेलल साइड की। पैरेलल साइड क्या है 7x, तो 7 में कितना मल्टीप्लाई करते हैं x का, x कितना है 2 का, 2 डेकामीटर, तो आंसर क्या आ गया आपका 14 डेकामीटर। दूसरी साइड क्या दे रखी है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई, इसको मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई 2 डेकामीटर दैट इज इक्वल टू 6 डेकामीटर। ये आया आपका आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने कहा कि एक ट्रेपेजियम को, हमारे ट्रेपेजियम में जिसकी पैरेलल साइड्स का रेशियो है 7:3, उसको हमने किसी रेक्टेंगल से काटा है जिसकी लेंथ है 30 डेकामीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 डेकामीटर। ठीक है ना। अब जब इसका हमने एरिया चेक करा तो ये क्या आया, जब इसका हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का 1/3 निकला। तो ये देखो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कर दिया 1/3 और इज इक्वल टू किसको लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है ना। हमें फॉर्मूला इसका पता, हमने फॉर्मूले रख दिए। अब बात आती है हाइट की कि हम ट्रेपेजियम की हाइट कैसे निकालेंगे। तो हमने ध्यान से देखा कि हमने जो ट्रेपेजियम को कट करा है, किससे कट करा है रेक्टेंगल से, और जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो किसका काम करेगी हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। क्यों, पैरेलल साइड तो ये आमने सामने वाली होती है, ये घटी बड़ी तो है नहीं, तो हाइट कितनी हो जाएगी 4 डेकामीटर। उसको हम लोगों ने लिख लिया और पूरे में सॉल्व होने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली 2 डेकामीटर। ये वैल्यू हमने यहाँ उठा कर पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है क्या वो देखते हैं। पैरेललोग्राम एंड द रोम्बस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समय बचे और मेरा भी। अ पैरेललोग्राम एंड अ रोम्बस। एक आगे देखते हैं। आर इक्वल इन एरिया। ये देखिए क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम और रोम्बस है एरिया कैसा इक्वल, आर इक्वल इन एरिया। इतना हो गया। आगे देखिए द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। अब यहां पे रोम्बस की डायगोनल दे रखी है। द डायगोनल ऑफ रोम्बस। डायगोनल की रोम्बस कितनी दे रखी है 48 मीटर एंड 36 मीटर। 48 मीटर एंड 36 मीटर दे रखा है आपको। अब इसमें बोला गया है इफ वन ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इफ वन ऑफ द, मैंने हटा दिया द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये है पैरेलल, ये ग्राम, पैरेललोग्राम हो गया। इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 54 मीटर, इज 54 मीटर, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। फाइंड
करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। आपको एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड का मतलब एज अ हाइट आपको उसको निकालना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अ पैरेललोग्राम एंड अ रोम्बस आर इक्वल इन एरिया। मतलब यहाँ पर दो शेप की बात करी गई है, एक पैरेललोग्राम की और दूसरा रोम्बस। और क्वेश्चन ने बोला है कि पैरेललोग्राम का एरिया और रोम्बस का एरिया क्या है, बराबर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यही होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आगे क्या देखा है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस। अब आपको क्या करा गया है, रोम्बस की डायगोनल्स की लेंथ आपको दे रखी है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल की लेंथ कितनी है, 48 मीटर एंड 36 मीटर, 48 मीटर एंड 36 मीटर। और क्या दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे कह रहा है अगर पैरेललोग्राम की एक साइड कितनी है, 54 मीटर, यहाँ लिख लीजिए, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम कितनी दे रखी है आपको, 54 मीटर। और फाइंड करना है आपको, फाइंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अब क्या निकालना है, एल्टीट्यूड। अच्छा, अब इन सब चीजों में जो आपको ले लिखी है, इसमें आपको क्या पता है, ये ढूंढिए। आपको इसका पूरा फॉर्मूला पता, ये ठीक है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस होता कितना है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है। अगर आपने कभी फॉर्मूले पढ़े हो तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई d1 एंड d2। d1 एंड d2 यहाँ पे क्या है, d1 d2 यहाँ पर डायगोनल है, क्या है आपके, डायगोनल ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह इनका फॉर्मूला लिख देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या, 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। d1 d2 कौन है, रोम्बस के डायगोनल। 1 और 2 का मतलब यहाँ पर यह है कि एक डायगोनल दूसरी डायगोनल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये ठीक है ना। अब आपको जो वैल्यू पता हो वो इसमें पुट कर दीजिए, 1/2। डायगोनल और रोम्बस कितनी दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ डायगोनल 48 मीटर 36 मीटर, तो कितना लिख दिया, 48 मीटर 36 मीटर। इधर का काम पूरा हो गया। अब देखो इधर बोला गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो आपको एक साइड दे रखी थी ना 54 मीटर, ये क्या किसका काम करेगी, बेस का। तो बेस तो ये होता है ना, साइड ही होती है तरीके बेस, ठीक है ना। तो बेस कितना हो जाएगा, 54 मीटर। हाइट आपको पता नहीं, हाइट करनी है आपको, फाइंड करनी है। तो आपको ये पता है कि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको अकेला करना पड़ता है। तो ठीक पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, कितना आ गया, 24 मीटर मल्टीप्लाई 36 मीटर। तो आप इसको लिख लीजिए, 24 मीटर मल्टीप्लाई 36 मीटर। इधर क्या निकालना है आपको, हाइट। हाइट के साथ में कौन है, 54 मीटर। तो आपको ये पता है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ में कोई होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर देंगे, 54 मीटर को इधर डिवाइड में दे दोगे, उधर क्या बच जाएगा, हाइट। ये अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको 18 की टेबल आती होगी, 18 1 18, 18 2 36, ठीक, और 18 3 54। ये मीटर से ये मीटर भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। नीचे कितना बचा, 3, 3 1 3, 3 8 24। ऊपर कितना बच गया, 8 मीटर मल्टीप्लाई में 2 मीटर, अरे मल्टीप्लाई में सिर्फ 2, क्योंकि मीटर मीटर तो कट गया।
तो कितना आ गया 8 2 16 मीटर। हाइट कितनी निकल आई है आपकी, हाइट निकल आई है आपकी 16 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। फिर समझिए क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा कि पैरेललोग्राम और रोम्बस का एरिया क्या है, इक्वल। जैसे आपने सुना आपने तुरंत उसको लिख लिया, ठीक। और आपको डायगोनल ऑफ रोम्बस भी दे रखी थी 48 मीटर एंड 36 मीटर, और आपको पैरेललोग्राम की एक साइड दे रखी थी, वो भी आपने लिख ली 54 मीटर। क्या निकालना था, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। आपने इन दोनों का फॉर्मूला लिखा, जो वैल्यू आपको पता है वो लिखी और हाइट निकाली, कितना निकला 16 मीटर। नोट डाउन करिए। इस सवाल में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, अगर आप उस तरीके से लगाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बढ़िया तरीका है, आप सबसे पहले फॉर्मूले याद कर लीजिए। फॉर्मूले याद करने से आपको एक दिशा मिल जाती है कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को फाइंड करना है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक डायग्राम बना है, वो डायग्राम देखिए। यहाँ पर आप डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम का बहुत काम यूज रहेगा आपको। ये देखिए डायग्राम है, ये इस तरीके का एक डायग्राम बना हुआ है। अब इस डायग्राम की हम लोग थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। दिया हुआ है ए बी सी डी ई, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी, ये डी और ये ई, ऐसे तो है। और इन्होंने ए बी की जो लेंथ दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर उन्होंने एंगल 90 डिग्री बनाया है, यहाँ पर उन्होंने एंगल 90 डिग्री बनाया है, यहाँ पर उन्होंने 4 सेंटीमीटर लिखा है। बस इतना काम उन्होंने करा है। और आपको निकालना क्या भैया, आपको निकालना है लेंथ ऑफ बीसी। क्या निकालना है, बीसी की लेंथ और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बीसी की लेंथ निकालनी है आपको, क्वेश्चन मार्क, जो निकालना है उसको आप क्वेश्चन मार्क कर लो। और क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इतना काम आपको करना है। अगर आप ध्यान से देखो पूरे फिगर को, ए बी सी डी को, तो ये ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कही है बीसी निकालने के लिए। क्या कहा इन्होंने कि बीसी कैसे फाइंड करोगे, इसमें एक चीज और दे रखी है आपको। हाँ, एक चीज और दे रखी है सीडी। सीडी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सीडी कितने दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर। ए बी आपको पता है, ए डी पता है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात देखो, एक चीज देखो यार, देखना ध्यान से देखना। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दें, देखो ये आपको स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये आपको क्या लग रहा है, स्क्वायर। हाँ, आप उस बात में मत जाना कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, वैसे तो होती तो है, ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, आपने शायद मेरे ख्याल से आधी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। यहाँ पर आज हम स्क्वायर की नई प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर गिवन क्या है, सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सी डी कहाँ है, ये है सी डी, कितनी दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर। मतलब आपको सी डी कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज अब यहाँ पे, अब आपने ये देखा कि ये सब क्या, ये ए बी ई डी, ए बी डी क्या है, एक स्क्वायर। पहले आप यहाँ लिखो कि ए बी ई डी क्या है, एक इज अ स्क्वायर। ए बी डी एक स्क्वायर है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं आएगी। अब आगे देखिए, अगर ए बी ई डी स्क्वायर है, अब हम बताने जा रहे हैं आपको स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ध्यान सुनिए, स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि 4 साइड्स आर इक्वल, मतलब चारों साइड इक्वल होती है। बट दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्वायर में पैरेलल साइड इक्वल होती है, पैरेलल साइड। जैसे अभी तो यहाँ पर आपको अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर की एक साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एक 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है पहली वाली प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, जिसमें चारों साइड इक्वल होनी चाहिए।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पैरेलल साइड इक्वल। पैरेलल साइड मतलब AB किससे पैरेलल होगा, CD के। तो अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो CD कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर AD 4 सेंटीमीटर है तो BE कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। किस प्रॉपर्टी से, स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है पैरेलल साइड्स आर इक्वल, उस प्रॉपर्टी से AB किससे पैरेलल होगा, CD के, तो वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। AD किससे पैरेलल है, BE के, तो वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसके बाद स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी और है कि सब जगह क्या बनते हैं भैया, 90 डिग्री। एक एंगल बनता है 90 डिग्री का, ये चारों कोनों पे उससे क्या बनते हैं, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का सिंबल आपको मैंने बताया था ये। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है BC, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको CD 8 सेंटीमीटर पूरी दे रखी है, ये आपको देखो मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ये है CD पूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। CD कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब मैंने यहां पर एक छोटा सा मार्क लगाया और बोला, इसको नाम दे दिया क्या, मैंने इसको नाम दे दिया मैंने E। और मैंने आपसे कहा कि जो DE है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए एक बात बताओ, EC कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। क्यों, टोटल कितनी है, 8 सेंटीमीटर। उसमें से अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो कितनी बची, कैसे निकालोगे, 8 सेंटीमीटर माइनस का 5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये C कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम C कितनी हमने निकाली, 3 सेंटीमीटर। फिर से देख लो, कोई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। इसमें हमें CD टोटल दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, उसमें से हमें इतना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें पूरी पता है, पूरी में हमें जितनी पूरी हमें वैल्यू पता है, उसमें से इतनी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसको इससे घटा दो तो ये बची हुई वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो C कितनी है, 3 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। आप चाहो तो इसको अलग से डायग्राम बना सकते हो, जो मैंने ड्रॉ करा है ऐसे आप बना सकते हो। चलिए अब ये देखिए, आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, ये BC। अच्छा एक चीज देखना, अब मैं यहां थोड़ी सी अपनी कलाकारी करने जा रहा हूं, आप भी करिएगा। थोड़ा सा मैं डार्क लाइन कर रहा हूं। ये डार्क लाइन क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। ये अगर आप ध्यान से देखो, मैं इस डायग्राम को भी अलग कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। BEC ये ऐसा कुछ है, यहाँ 90 डिग्री में बनता है एंगल, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आपको निकालना क्या ये। अच्छा भैया एक चीज बताओ, ये आपको ट्रायंगल लग रहा है नहीं लग रहा, और भी कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। कौन सा एंगल, एंगल E। तो आपको पता है अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। आप नोट करिए। चलिए तो इस तरीके से अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दो साइड पता है। इसमें हम कौन सी चीज यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी चीज, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप ये सोच रहे हो पाइथागोरस थ्योरम कौन सा नया एक पहाड़ आ गया, अरे कोई पहाड़ नहीं। देखो पाइथागोरस थ्योरम आप आपने 7th में भी पढ़ा होगा, और मेरे ख्याल से आपने 6th में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस, अच्छा पहले आप ये समझो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ना, ये 90 डिग्री बना है, इसे सामने वाली साइड कौन है, BC। BC को बोलते हैं, यहाँ पे जो 90 डिग्री जो सामने वाली साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये ठीक, ये होगा हमारा क्या, बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब आप सोच रहे हो ये मैं क्यों लिख रहा हूं,
ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी BC की, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता। आप किसी भी ट्रायंगल में नहीं फाइंड कर सकते। जिसमें 90 डिग्री एंगल होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसी में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है वो मैंने यहाँ लिख के दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल, ध्यान देखिएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल। ये देखो, ये आप छोटे में पढ़ते आए होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किससे, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है कौन, BC। हाइपोटेन्यूज कौन है, BC। तो यहाँ पर हमें BC लेंथ तो पता नहीं है, तो इसी का नाम लिख देंगे हम लोग, कितना, BC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर लिखा, ऊपर क्या लगा, स्क्वायर लगा। परपेंडिकुलर कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये काम हो गया। अब आपको क्या निकालना है, BC। 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो BC स्क्वायर कितना आया, अगर आप 16 और 9 को ऐड करो तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो आपको निकालना क्या था, BC, लेकिन यहाँ तो BC स्क्वायर आ रहा है, इसको कैसे करोगे। मैंने आपको एक चीज बताई है, कभी भी अगर आपको स्क्वायर हटाना हो, तो उसकी जो दूसरी तरफ लिखा हो, पड़ोसी हो, जो पड़ोसी मतलब जो बॉर्डर पार बैठा हो, उसको आप स्क्वायर रूट के अंदर कर दीजिए। तो हमें ये स्क्वायर डालना है, बॉर्डर का नंबर है 25, इसको किसमें कर देंगे, अंडर रूट में। तो क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो BC कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। BC कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब मैं इसको डायग्राम को रफ कर दे रहा हूँ, वरना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये आप नोट कर लेना, ये अलग से बना लेना। जितना काम मैं अलग से कर रहा हूँ वो आपके लिए ही कर रहा हूँ, इसलिए आप भी इसको अलग से करिए, ताकि आपको जब क्वेश्चन दोबारा पलटे ना, तो आपको ये समझना पड़े और ये कहाँ से आ गया। आप सब चीजें अलग अलग बना लिया करो। जैसे आप अलग पेज पलटोगे 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो आपको तुरंत देख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पाइथागोरस क्यों लगाया है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो BC कितनी निकल आई हमारी, 5 सेंटीमीटर। BC कितनी निकल आई, 5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा हम डायग्राम को क्या कर रहे हैं, थोड़ा डायग्राम को थोड़ा सा साफ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें कुछ और निकालना है। थोड़ा सा डायग्राम जो बहुत हम लोगों ने गंदा कर दिया है, ये हटा दो। चलिए, अच्छा यहाँ 4 सेंटीमीटर पहले से था ना, ये आप पढ़ो। चलिए, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। क्या निकालना भैया, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ये आप निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला पता है, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड में क्या जाएगा, AB और CD। आप वैल्यू रखना, आपका एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें नई, हम लोगों ने कई चीजें पढ़ी। नहीं क्या, पहली बात तो हम लोगों ने स्क्वायर की नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। कौन सी प्रॉपर्टी, कि स्क्वायर में पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। पहली चीज, उससे हमारी ये 5 सेंटीमीटर निकली, ये 4 सेंटीमीटर निकली। फिर हमें ये पता चला कि स्क्वायर में कि जो जितने भी चारों वर्टेक्स होते हैं उनमें एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री इसलिए बनता है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मौका मिल गया। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या निकाला, BC की हाइट। BC की हाइट निकालने के बाद अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। आप फॉर्मूला लिखिए और जो वैल्यू आपको पता है उसमें लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना।
इस तरीके से आपके 25 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब 26 वाला है। 26 वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन है 26 और 27 आप अपने मन से लगाओगे। क्या कह रहा है ये मैं बता देता हूँ। 26 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको क्या करना है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका आपको एरिया बताना है, ठीक। इसमें डायगोनल है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और परपेंडिकुलर जो डायगोनल है ना उस पे जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं उनकी लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अभी आपने थोड़ी देर पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था। क्या था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? 1/2, और इधर क्या था, सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस, ठीक है ना। एरिया क्वाड्रिलेटरल का दिया था 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस मल्टीप्लाई डायगोनल। आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो भी 12 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो भी 12 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करोगे। बस इसमें करना क्या है, आपको सारी वैल्यू पता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 27 करना है। इसमें कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। यहां पर बात कर रहा है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना दिया है, 146 सेंटीमीटर। फिर ये बोला गया है कि इस रोम्बस की जो एक डायगोनल है, क्या बोला, वन ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब इस रोम्बस की एक डायगोनल की कितनी है, 55 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना, तो आपको अदर डायगोनल फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाओ, दोनों वैल्यू रखो, वहां से डायगोनल निकाल लो आप। फिर इसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला रखो, दोनों डायगोनल रख देना, आंसर आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 26 और 27 आपको लगाने हैं। और मैंने शायद 1-2 क्वेश्चन पिछले कुछ छोड़े थे, वो मैं क्वेश्चन आपको कल डिस्कस करूंगा। आज ये 26, 27 और जो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन और लगाने दिए थे, ठीक है ना, उनमें से आपको जो क्वेश्चन ना आए वो आप वीडियो देखकर कमेंट कर देना, ताकि मैं लास्ट वीडियो जो 9.2 का है उसको डिस्कस करके उसमें भी वो क्वेश्चन बता दूं। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे 9.3 में, जो कि वॉल्यूम के बारे में है, सिलेंडर के वॉल्यूम और क्यूओ के वॉल्यूम के बारे में भी है। तो इस तरीके से आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं इसमें आपको पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो जितनी मैं कोशिश करता हूँ उससे शायद आपको समझ में आ जाता है। मेरे ख्याल से पूरा आपको समझ में आ जाता है। अगर आपने ध्यान से इसको देख रहे हैं तो आप इसको शुरुआत से लेकर एंड तक देखा करें, और कोई भी वीडियो छोड़े नहीं, उसको बाकायदा एक एक करके देखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। थैंक्स।